नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ शांति शिक्षा और सतत विकास के ऑनलाइन सेशन में। इससे पहले हमने विद्यार्थियों आपसी संबंधों की समझ और उनकी विशेषताओं पर बात की है। आज उसी यूनिट से अगला प्रकरण है कि जो आपसी संबंध है इसका मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, संज्ञानात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है संबंधों का। यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि साथियों के साथ संबंधित होने एवं किसी के होने का सकारात्मक एहसास एवं स्वमहत्व, सेल्फ ग्रोथ एवं सम्मान का विकास बढ़ता है। सम्मान का विकास कि जब हम किसी के साथ होंगे वही तो हमें सम्मान देगा। जब हम किसी के साथ होंगे ही नहीं, अकेले होंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं, तो हमें सम्मान और असम्मान की स्थिति से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में जो किसी के साथ होने पर हमें अपने महत्व का पता चलता है, हमें सम्मान की फीलिंग होती है, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारा से यहाँ तात्पर्य मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का, बच्चे का जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं। तब हम ये मान सकते हैं कि आपसी संबंधों का विकास व्यक्ति के मानसिक विकास पर पड़ता ही पड़ता है। आप ही देख लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी साथी से तनाव होने पर, झगड़ा होने पर या उसके द्वारा अपमानित किए जाने पर, उसके द्वारा आप शब्द कह देने पर हम कितनी पीड़ा से गुजरते हैं। कभी कभी जवाब भी दे देते हैं, झगड़ा हो जाता है, या कह लीजिए जो आजकल चल रहा है ब्रेकअप हो जाना, उसके बाद कितनी तकलीफ़ आती है। किसी से अलग हो जाने की पीड़ा हो, या किसी के द्वारा अपमानित किए जाने की पीड़ा हो, या अपनी ही गलती से हम किसी से अलग हो गए हों, तब ऐसी स्थिति में हम बहुत ज़्यादा कष्ट से, डिप्रेशन से घिर जाते हैं। तो ये है साथ का महत्व, आप यहाँ समझ सकते हैं। और जब कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, हमें मोटिवेट करने वाला मिल जाता है, हमें साथ देने वाला मिल जाता है, पॉजिटिव व्यक्ति मिल जाता है, मोटिवेटर मिल जाता है, तब हम स्वयं में एक आत्मविश्वास फील करते हैं, आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि संबंध का, हमारे आपसी संबंध का, आजकल इन संबंधों में वर्चुअलिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वर्चुअलिटी का भी प्रभाव हम आसानी से देख सकते हैं। स्वस्थ समायोजन के विकास की दृष्टि से साथियों की घनिष्ठता एवं निकटता का हमारे व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है, जीन पियाजे का मानना था कि परस्पर विचार विमर्श साथियों के साथ विवादों को हल करने आदि से समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी हम जो अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी समस्या में होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, यार हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा सामने वाला साथी कहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये काम ऐसे करके देख लो। तो हम कहते हैं यार बात तो सही है, ये हम नहीं समझ पा रहे थे। तो जब हमें अगले से, सामने वाले से सुझाव मिला है, तब एक फ़ायदा ये भी तो हुआ है कि इस तरह की समस्या का समाधान हमारे पास आ गया। उस समस्या का तात्कालिक समाधान तो हमें मिल ही गया, लेकिन आगे के लिए भी हम तैयार हो गए, एलिजिबल हो गए
कि अब कोई समस्या आएगी तो हम उसका समाधान अपने से कर सकते हैं, और एक आत्मविश्वास रहता है कि कोई समस्या आई तो हम अपने उस मित्र से, उस दोस्त से उसके बारे में सलाह ले लेंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपसी संबंधों का, घनिष्ठता का, निकटता का, परस्पर संबंधों का हमारे बौद्धिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ता है। हमने कई बार देखा है कि जिनके मित्र ज़्यादा होते हैं, जिनके दोस्त ज़्यादा होते हैं, वह उत्साहित रहते हैं, वह सकारात्मक रहते हैं, वह तनाव से जल्दी उबर आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तनाव की परिस्थितियाँ ना मिलें। तनाव परिस्थितियाँ तो मिलेंगी ही, जब आप सर्वाइव करेंगे तो तनाव का होना स्वाभाविक है, लेकिन आप उस तनाव से कितनी जल्दी जीत कर खड़े हो जाते हैं, ये आपके व्यक्तित्व की विलक्षणता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक संबंधों का सीधा सीधा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी सोच पर, हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर पड़ता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा कि अभी मार्च में अपनी डाइट में सेमिनार हुआ था, वेबिनार। तो भानु सर को उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बोलना था, तो कुछ कह रहे थे कि इसमें क्या बोला जाए, क्या नया किया जाए। तो सब लोग बैठे थे, हम बैठे थे, अनीता, ललित सर, सिंपी और भानु सर और शायद रवि सर भी बैठे थे। तो मार्च की बात है, मिड मार्च की, आप लोग भी उसमें जुड़े थे। तो हमने कहा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित हमारे पास एक बहुत अच्छा शेयर है, कहो तो सुनाएं। तो कहा हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। तो सब ने कहा कि चलो जो भी होगा नहीं शामिल करेंगे, शेर तो है ही, तो सुना जाएगा। तो शेर यूँ था कि रोज़गार की बात थी, व्यवसाय की बात थी कि हम शिक्षा किस तरह से रोज़गार से जोड़ सकते हैं और उससे व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं, इस विषय पर शेर था। तो मैंने शेर सुनाया। तो ऐसे था कि अपने दिल के दफ्तर में हमें नौकरी दे दो, अपने दिल के दफ्तर में हमें नौकरी दे दो, मेरे सरकार बहुत दिन से हम बेकार बैठे हैं। तो रोज़गार की बात थी, सारे लोग हंसे, सुनकर खुश हुए और एक सकारात्मक माहौल बना। तो साथियों का बड़ा असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि हम अपने जैसा दोस्त चाहते हैं, लेकिन अच्छी दोस्ती वह है जो हमसे ज़्यादा अच्छे से हो, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान से हमारी दोस्ती हो और इंटेलेक्चुअल से हो, साथ ही हमारे विपरीत विचारों वालों से भी संबंध हो। अक्सर होता है कि हम जिस विचारों को पसंद करते हैं उसके विपरीत विचार को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नहीं, हम वहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं, हमारा मानसिक विकास वहाँ से भी हो सकता है। आप कोशिश करें तो देखेंगे कि फ़ायदा मिलता है, लेकिन सकारात्मकता के साथ विपरीत विचार से जुड़ें। वो विचार विपरीत है, ज़रूरी नहीं कि वो नकारात्मक हो। ये आपको तय करना है कि वो विचार नकारात्मक है कि विपरीत है। इस अंतर को आपको समझना होगा। अगला टॉपिक हमारे पास है, मैं सोचता हूँ इसे भी कंप्लीट कर लूँ तो आपके पास 2 पेज की PDF पहुँच जाएगी। सामाजिक बोध, समाज की समझ समाज के विकास के लिए आवश्यक है। जन्म के बाद से ही बच्चा अपनी आवश्यकताओं एवं भौतिक वातावरण में स्थित उद्दीपकों के प्रति उपयुक्त अनुक्रियाएं करता है। उद्दीपक क्या है? समाज में जो भी, परिवेश में जो भी ऐसी वस्तुएं जिनके प्रति कोई ना कोई रिस्पॉन्स करना पड़े। जैसे कोई बड़ा आया तो नमस्ते कर ली, तो छोटा आया, ए कैसा है, क्या कर रहा है, ये भी उद्दीपक है। हम जब किसी से बात कर रहे हैं वो भी उद्दीपक है। सब्जी वाला है, हम उससे पूछते हैं कि क्या भाव सब्जी दी, तो उसकी जो सब्जी है वह उद्दीपक है, जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस चीज़ को हम खरीदना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें परिवेश में एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है उद्दीपक क्या क्या हैं। किसी ने सवाल किया तो हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी उद्दीपक है। तो इन सारे उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है और उम्र के साथ व्यक्ति के बोध का विकास होता है।
कॉग्निटिव का, समझ का, कॉग्निशन का विकास होता है उम्र के साथ, धीरे धीरे होता है। शुरू शुरू में हम कई चीज़ों के प्रति लापरवाह रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने लगते हैं। तब लोग भी कहते हैं कि अब समझदार हो गया है, अब समझदार हो गई है, अब पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो गई है, बिटिया सयानी हो गई है। तो इस समय के साथ बोध बढ़ता चला जाता है और समाज के उद्दीपकों के प्रति भी हमारी समझ बढ़ती चली जाती है। समाज क्या है, समाज कैसे काम करता है, समाज में हमें कैसे काम करना चाहिए, समाज की क्या दिशा है, समाज हमारा कहाँ है, समाज को हमारे कहाँ होना चाहिए, हमारे समाज की क्या कमियां हैं, हमारी समाज की क्या अच्छाइयां हैं, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, हम जहाँ पर हैं वहाँ से लोगों को कैसे आगे ले जा सकते हैं, समाज कैसे सकारात्मक हो सकता है, समाज में क्या क्या दोष इस समय विद्यमान हैं। ये सारी बातें सामाजिक बोध पर निर्भर करती हैं। समाज के संदर्भ में व्यक्ति का व्यवहार ही उसके बोध का परिचायक है। सिर्फ यहाँ पर अपने द्वारा किए गए व्यवहार को ही आप सामाजिक बोध के अंदर ना लें। मैं चाहूँगा कि आप समाज से जुड़े अन्य कई विमाएँ, डायमेंशनल जो हैं, उनको भी जानें और समझें कि समाज की क्या क्या स्थिति है। आप अपने लिए तो समझें, आप अपना मानसिक विकास तो करें। आपका सामाजिक बोध तभी मजबूत और सुदृढ़ माना जाएगा जब आप समाज से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझ रहे होंगे और उसमें घट रही अच्छी बुरी घटनाओं को भी समझेंगे, उनके कारणों को समझेंगे, उनको जानेंगे। जैसे कल की ही घटना है, परसों घटना है, शायद कल के न्यूज़पेपर में थी, अभी ये सौरी ब्लॉक में सरदापुर में 2 प्रधानों के बीच झगड़ा हो गया। एक पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान फेसबुक पर टिप्पणी कर दी तो मामला पुलिस तक पहुंच गया, लाठी डंडे चल गए और शायद उसमें 5-6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये मतलब पहले जो बात मुंह पर कही जाती थी, अब मुंह पर ना कह के फेसबुक पे उसने कही ये बात। तो इस तरह से नई नई चीज़ें समाज में आ रही हैं। फेसबुक पे जो टिप्पणी की गई उसको लेकर लाठी डंडे चल गए। तो यहाँ ये भी आती है कि समाज में जो नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोग तो अचंभित होंगे गांव में, अरे फेसबुक पे कही दी, वहीं झगड़ा हुई हो। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा होगा कि क्या फेसबुक का होता है। तो ये नई नई चीज़ें हैं, ये समाज के हिस्से हैं, इसीलिए उसे सोशल मीडिया कहते हैं, सामाजिक मीडिया। तो उसका भी बोध, उसे चलाने की, उस पर काम करने की, उसको सरवाइव करने की हमारे पास समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ पर कौन सी कैसी टिप्पणी करें ना करें। गलतियाँ सबसे होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलतियों से सीखना ये एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, हर कोई नहीं सीखता है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम उन गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें, तभी कुछ नया हो सकता है। इससे आगे है आक्रामकता, एग्रेशन। आज का अंतिम परिणाम रहेगा एग्रेशन। सहपाठी के साथ उचित संबंध बच्चे के विकास की दृष्टि से आवश्यक है, और कोई ना कोई तो जिगरी होता ही है हर एक का। बिना जिगरी दोस्त के ज़िंदगी चलाना मुश्किल है। तो बच्चों के आक्रामक व्यवहार के विविध रूप देखने को मिलते हैं जब बच्चे स्कूल एज में होते हैं, और जब किशोर एज में होते हैं, एडोलसेंस में होते हैं, यानी 10 या 12 के बाद, तब तो पूरी तरह से बच्चे एग्रेसिव होते ही होते हैं। और हम तो देख रहे हैं अपनी डाइट में ही एक से एक एग्रेसिव हैं। तो जबकि वो एडोलसेंस की एज पार कर चुके हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है ये लगभग 25-30 साल तक किशोर ही रखती है अपने बच्चे को। तो जो रिसर्चेज हुई हैं, जो शोध हुए हैं, वह पश्चिमी वातावरण के हैं। तो वहाँ से यहाँ की कई रिसर्चेज में पूरी तरह से सत्यता नहीं पाई जा सकती। साल में, समय में, परिपक्वता में अंतर हो सकता है। तो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि इनमें आयु बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन दिखाई देता है। नर्सरी स्कूल के बच्चे अधिक आक्रामक लगते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों में क्षमता, योग्यता का विकास होता है और वह धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिंग का भी, जेंडर का भी फर्क पड़ता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक आक्रामक
होते हैं। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इससे आगे हम तकनीकी एवं साथी संबंध, जो अभी मैंने फेसबुक का एग्जाम्पल लिया आपके सामने, तो जो आज की नए दौर की जो तकनीकी है उसमें साथी संबंधों का क्या रोल है, साथी संबंध किस तरह से नए मोड में विकसित हो रहे हैं, हम इस पर अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ।